बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर में है तो आगे का क्या प्लान है भाई। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करने का सपना देख रहे हैं या फिर जिन बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली है यानी जिनकी कंप्लीट हो चुकी है वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं हर एक जानकारी आपको देने वाला हूं कि हायर स्टडीज़ के अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, देन इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में आपके पास कौन से ऑप्शन है, प्राइवेट जॉब में आपके पास कौन से ऑप्शन है, खुद के स्टार्टअप के लिए आपके पास कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर आपके हायर स्टडीज़ की तरफ, यानी कि बीएससी के बाद आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन जो रहता है वो है एमएससी करना। ठीक है, तो हायर स्टडीज़ में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर सबसे पहले अगर हम चलते हैं सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब की तरफ, तो इसके अंदर ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है आपके पास आ जाते हैं। क्या मैं यूपीएससी का एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी, गवर्नमेंट जॉब का तो हर किसी का सपना रहता ही है, पर प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो है आप एग्री टेक स्टार्टअप, तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपके पास सबसे पहला स्टार्टअप आ जाता है शॉप या फिर स्टोर, है ना। ये सब्जी वाली रेडी लगाने की नहीं बात कर रहा हूं मैं। देखो बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर में है तो आगे का क्या प्लान है भाई, नहीं पता। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर में हैं और उसके बाद आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए। ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता दूंगा, बाकी चॉइस करना आपकी मर्जी है। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करने का सपना देख रहे हैं या फिर जिन बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली है यानी जिनकी कंप्लीट हो चुकी है वो भी देख सकते हैं, फाइनल ईयर में है वो भी देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस भी ईयर में है आप वो सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। बट फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फटाफट सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं हर एक जानकारी आपको देने वाला हूं कि हायर स्टडीज के अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, देन इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में आपके पास कौन से ऑप्शन है, प्राइवेट जॉब में आपके पास कौन से ऑप्शन है, खुद के स्टार्टअप के लिए आपके पास कौन से ऑप्शन है। हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से मैं बताने वाला हूं। अगर सच में आप अपने लिए जानना चाहते हो, अपने रास्ते को ढूंढना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर में है तो आपके मन में ये सवाल आना स्टार्ट हो जाता है कि यार अब मैं बीएससी एग्रीकल्चर के लास्ट ईयर में हूं, फाइनल ईयर में हूं, अब मैं आगे क्या करूं। तो आगे के रास्ते में आपके पास चार रास्ते होते हैं, यानी आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं जिनकी तरफ आप मूव ऑन कर सकते हो। सबसे पहला होता है आपके पास हायर स्टडीज का, दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास रिसर्च का, ये भी हायर स्टडीज का ही पार्ट आता है, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपका जेआरएफ या एसआरएफ आ जाता है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट जॉब का आ जाता है, इसके अलावा आपके प्राइवेट जॉब आ जाती हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी सेंट्रल और स्टेट लेवल की दो जॉब्स होती हैं, दोनों के बारे में आपको यहां पर बताने वाला हूं। लास्ट में आपका रहता है खुद का स्टार्टअप यानी एंटरप्रेन्योरशिप, यानी खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। तो वो कौन कौन से होते हैं चलिए जानते हैं सीक्वेंस में कंप्लीट जानकारी को। सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर आपके हायर स्टडीज की तरफ, यानी कि बीएससी के बाद आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन जो रहता है वो है एमएससी करना। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे एमएससी करना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, वो फैसला आपके ऊपर है कि आप एमएससी करो या ना करो, ये डिसीजन आपको लेना है। लेकिन हाँ, अगर आप एमएससी करना चाहते हैं यानी हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास बीएससी यानी ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, देन उसके बाद आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं। तो हायर स्टडीज के अंदर आप नॉर्मल एमएससी इन एग्रीकल्चर, यानी जैसे आपने बीएससी के अंदर तो क्या किया था, सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ा था, बट एमएससी में जब आप जाएंगे तब वहां पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, लाइक एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी एंटोमोलॉजी, एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एमएससी सोइल साइंस, एमएससी एक्सटेंशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप अपनी एमएससी कर सकते हो।
इसके साथ ही साथ एक ट्रेंडिंग आजकल चला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है एक डिग्री, वो है एमबीए इन एग्री बिजनेस। यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो, आप अपनी एमएससी कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल आपकी चल रही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, यानी कि आप चाहें तो आप डिप्लोमा भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि जनरली क्या है 2 साल का आपका रहता है। अगर एमएससी की बात करें ये भी आपकी 2 साल की रहती है, एमबीए की बात करें ये भी आपकी 2 साल की यहाँ पर रहती है। लाइक ग्रेजुएशन के बाद क्या है, आप जैसे जनरली क्या ग्रेजुएशन यानी बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की होती है, तो वो 4 साल की तो आप कर ही सकते हो। इसके अलावा 2 साल में भी आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो। यानी आप चाहे तो बीएससी के बाद भी क्या है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अपने डिप्लोमा को आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि सर ठीक है आपने बता दिया कि हम हायर स्टडीज के अंदर जा सकते हैं, तो हायर स्टडीज के अंदर आपको कैसे जाना है, ऑप्शंस क्या हैं? तो हायर स्टडीज में जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, यानी एमएससी करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक रहता है आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम, दूसरा रहता है आपका स्टेट लेवल का एग्जाम। जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है उसके अंदर आपका आ जाता है CUT PG, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये एग्जाम देने के बाद आप ऑल इंडिया की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या ऑल इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, देन इसके साथ ही साथ आप कह सकते हो एक तरीके से स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उन सभी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं अगर वो एनटीए के अंदर पार्टिसिपेशन करती हैं, एनटीए का पार्ट होती हैं। क्योंकि जो CUT PG का एग्जाम है ये एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्जाम देने के बाद आप जो है सेंट्रल लेवल पर यानी ऑल इंडिया में जितनी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो आपकी स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सभी के अंदर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ नहीं आता है, सिंपल यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं, 1.5 घंटे का आपका पेपर रहता है। इसके साथ ही साथ आपका 300 नंबर का टोटल पेपर होता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहती है, बट क्वालिफाइंग के लिए आपको 230 या 240 मार्क्स चाहिए होते हैं। इतने मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं ना, तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी और आपका एक मनचाहा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे आपके इसको ही फॉलो करते हैं कि इसके जरिए क्या है आपको ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। ये आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं अगर उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर ली है या बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर में है, तो वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। मैटर नहीं करता आपकी एज कितनी है, कितने भी एज के हो, कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। पेपर आपका बायलिंगुअल रहता है, इसीलिए हिंदी इंग्लिश का भी बैरियर यहाँ पर आपके लिए नहीं है। तो ये आपका सेंट्रल लेवल का ऑप्शन आ जाता है। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो आपका रहता है स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल में आपको यहाँ पर जनरली क्या है, पर्टिकुलर स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपना खुद का पर्सनली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, तो उस एग्ज़ाम को देकर आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ये आपका मैक्सिमम यानी 90% या 99% उस पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों के लिए ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा तो यूपी कैटेट, जो कि जनरली क्या है उत्तर प्रदेश की 5 यूनिवर्सिटीज़ मिलकर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती हैं, और इस एग्ज़ाम के जरिए आप उत्तर प्रदेश की 5 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए ही होता है। इसी तरीके से दूसरा आ जाता है एमपीओ जेई, जो कि आपका मध्य प्रदेश के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। यानी मध्य प्रदेश की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती हैं, और मध्य प्रदेश के बच्चे इस एग्ज़ाम को देने के बाद उस पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का। आई होप आपको दोनों क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आप हायर स्टडीज के अंदर जाना चाहते हो, यानी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद फाइनल ईयर में है और हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों एग्जाम पर टारगेट रखना होगा, फोकस रखना होगा। सबसे पहले तो CUT PG के अंदर, और उसके साथ ही साथ आपके स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके स्टेट में कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है वो खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उसको भी आपको टारगेट करना पड़ेगा। ये आपका हायर स्टडीज के लिए हो गया। ये था जस्ट आप अगर क्या करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं।
पाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें जनरली लगता है कि यार हमारे पास एमएससी तो हम कर सकते हैं, नो डाउट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उनके लिए जो है रुकावट बनती है। तो यहाँ पर आपका हायर स्टडीज में ही आ जाता है रिसर्च वाली लाइन, जिसके अंदर आपके लिए ऑप्शन होते हैं जेआरएफ का। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसकी खास बात यह है कि ये एग्जाम वो बच्चे दे सकते हैं जिनकी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो चुकी है। ये एग्जाम देने के बाद आपको एमएससी के अंदर एडमिशन मिलता है। एडमिशन यानी कि आपकी एमएससी तो कंप्लीट होती ही होती है, इसके साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट यहाँ पर फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए आपका नॉर्मली जो मतलब कि कंडीशन है या कह लीजिए नॉर्मली जो खर्चा होता है वो आपका निकलता रहता है। लाइक जेआरएफ की बात करते हैं तो यहाँ पर अराउंड 12,000 के आसपास आपको महीने पर मंथ की स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है। देन नेक्स्ट आपका एसआरएफ आ जाता है। एसआरएफ रहता है पीएचडी वाले बच्चों के लिए, यानी एमएससी के बाद जब आप पीएचडी करेंगे तो वहां पर आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे कहते हैं, इसमें लगभग आपको 37,000 के अराउंड आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है मिलती है। तो यहाँ पर दो फायदे हैं, आपकी डिग्री भी यानी आपकी पढ़ाई भी पूरी हो रही है, प्लस आपको यहाँ पर पैसा यानी स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो ये सीन क्या है यहाँ पर आपका दूर हो जाता है। तो इसके लिए हालांकि इसका जो एग्जाम होता है वो जैसे नॉर्मली आपका सीयूटी पीजी है या फिर स्टेट लेवल की जो एंट्रेंस जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनके कंपैरिजन में टफ रहता है, बट इतना टफ भी नहीं है कि आप क्रैक ना कर पाओ, आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर रहते हैं। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। भाई सभी के कमेंट्स में लास्ट में देखूंगा, है ना, पहले मैं कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं चलिए जानते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स जो कि हर एक मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स का सपना होता है, हर एक गरीब बच्चे का सपना होता है कि उसे जनरली क्या है पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब जो है पानी है। तो गवर्नमेंट जॉब में यानी एग्रीकल्चर के बच्चे कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जा सकते हैं उनके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो गवर्नमेंट जॉब को आप दो फेज में डिवाइड कर सकते हो। एक सेंट्रल लेवल यानी जहां पे आप क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है एग्जाम कंडक्ट करवाती है और ऑल इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा रहता है आपका स्टेट गवर्नमेंट जॉब, जिसके अंदर जनरली क्या है आपका पर्टिकुलर स्टेट यानी जिस स्टेट का आप एग्जाम देते हो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही क्या है आपकी पोस्टिंग होती है। तो यहां पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर सबसे पहले अगर हम चलते हैं सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब की तरफ, तो इसके अंदर ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास रहता है आईबीपीएस एएफओ यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिसे कहा जाता है, जिसके सैलरी की अगर बात करते हैं तो लगभग एटलीस्ट यानी कि 60,000 से स्टार्ट होती है और लगभग 70,000 तक देखने को मिलती है। वो थोड़ा सा लोकेशन का भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस लोकेशन में हो रही है, तो थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है, लेकिन क्या है स्टार्टिंग जो है 60,000 से आपकी एटलीस्ट यहाँ पर सैलरी की होती है। देन आरआरबी एसओ एओ आ जाता है, नहीं एग्रीकल्चर ऑफिसर इसमें आ जाता है, ये भी बैंकिंग लेवल की ही आपकी जॉब होती है। देन आपका एआरएस यानी एग्रीकल्चर रिसर्च जो है आपका साइंटिस्ट जिसे कहते हैं, ये भी आपका एक तरीके से कह लीजिए एएसआरबी नेट एक एग्जाम होता है, उसके बाद आपका एआरएस का होता है। ये एग्जाम देने के बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और आपकी स्टडी भी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिलती है, यानी कि वही 45-50 के अराउंड के आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। नेक्स्ट आपका नवाड ग्रेड ए, ये अपने आप में बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली अपने आप में जो है जॉब है, जिसकी सैलरी अगर मैं कम से कम बोलूँ तो 90,000 से लेके 1 लाख के आसपास जो है स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट आपका एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसकी सैलरी कोई ज़्यादा नहीं रहती है, लगभग मतलब वही 30-35 40-45 के आसपास इसकी सैलरी देखने को मिलती है। रबर बोर्ड फील्ड ऑफिसर, इसकी सैलरी भी अच्छी खासी आपकी 60+ इसकी सैलरी देखने को मिलती है। एफसीआई AG3 यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जहां पर आपकी जो है एग्री ट्रेनी की क्या है आपकी पोस्ट होती है। नेक्स्ट आपका इफको यानी कि इंडियन
फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसके अंदर क्या है आपका जो है एजीटीए की पोस्ट निकलती है। देन आपका सीडब्ल्यूसी यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसके अंदर भी आप एग्रीकल्चर वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। देन आपका एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये भी आपकी नेशनल लेवल की जॉब होती है, सेंट्रल लेवल की जॉब होती है। देन आपका फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो जॉब निकलती है नेशनल लेवल पर, जो कि फसाई के द्वारा निकाली जाती है, उसमें भी क्या है आप हर जॉब में तो नहीं बट कुछ में क्या है एग्रीकल्चर वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो ये आपकी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब आ जाती हैं। अब बात करें स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल का मतलब सिंपल सी बात यह है यानी कि ये जॉब्स क्या है आपकी पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा निकाली जाती हैं और पर्टिकुलर स्टेट ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर आप इन जॉब्स के अंदर अप्लाई करते हो तो आपकी पोस्टिंग उसी स्टेट के अंदर होगी, ऑल इंडिया में हर जगह नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है DSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की जो रहती है, जो कि दिल्ली यानी दिल्ली कमीशन के द्वारा दिल्ली कमीशन के द्वारा क्या है आपकी निकाली जाती है, यानी DSSB के द्वारा क्या है इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका रहता है सीड ऑफिसर, जो कि पर्टिकुलर स्टेट अपना खुद निकालता है। देन आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये भी आपकी फूड साइंस की जॉब है, जो कि आपका स्टेट लेवल पर निकाली जाती है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। देन आपका AO एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया। देन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया। देन आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया। तो ये सारी के सारी वैकेंसीज या इस तरीके की और भी कुछ जॉब्स हैं जो कि आपको स्टेट लेवल पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलती हैं। यानी इन सभी जॉब्स के अंदर ना अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इन सभी जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको MSc की जरूरत है, नहीं, आप सभी के लिए एलिजिबल है ऑलमोस्ट, है ना। किसी किसी में हो सकता है जरूरत हो, अदरवाइज नहीं जरूरत है, सभी में आप एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, यहां पर बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि यार मैं BSc एग्रीकल्चर कर लूंगा, बट उनके मन में रहता है कि मैं आपका सिविल सर्विस के अंदर जाना चाहता हूं, तो क्या मैं UPSC का एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी UPSC का एग्जाम दे सकते हो, बिल्कुल सही। अगर आप ग्रेजुएट हो यानी आपने BSc एग्रीकल्चर की हुई है तो आप UPSC के एग्जाम दे सकते हैं, यानी आप IAS बन सकते हैं, आप IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर जा सकते हैं, IFS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, यानी इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर भी आप जा सकते हैं। तो आपके लिए कोई बैरियर नहीं है। ऐसा मत समझना कि आपका अगर मैंने एग्रीकल्चर की है तो मैं UPSC का एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। आप UPSC IAS हो, IFS हो, IPS हो, सारे के सारे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम क्या है आप यहां पर दे सकते हो। तो ये बात हो चुकी थी आपके गवर्नमेंट जॉब की। अब चलते हैं थोड़ा सा प्राइवेट जॉब पर, जो कि बच्चों को यानी मैक्सिमम बच्चों को क्या है मजबूरी में लेनी पड़ती है। मैक्सिमम बच्चों को मजबूरी में, यानी प्राइवेट जॉब कोई करना नहीं चाहता है बट क्या है उन्हें करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, भरमार ऑप्शंस हैं, बट कुछ ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कौन कौन से सेक्टर के अंदर क्या है आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का तो हर किसी का सपना रहता ही है, बट प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो है आप एग्री टेक स्टार्टअप्स यानी कि जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं उनके अंदर आप जॉब पा सकते हैं या खुद का स्टार्टअप आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चरल कंपनीज, जितनी भी एग्रीकल्चरल कंपनीज हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर की कंपनी हो, चाहे वो सीड की कंपनी हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड की कंपनी हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की कंपनी हो, उन सभी कंपनीज के अंदर क्या है आप एलिजिबल होते हैं, यानी आप वहां पर जॉब ले सकते हो या आपको जॉब वहां मिल सकती है। इवन जो फूड प्रोसेसिंग आपकी कंपनीज होती हैं, फूड प्रोसेसिंग जो आपकी कंपनीज होती हैं उनमें भी आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। देन फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के अंदर भी आप जा सकते हैं। देन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनीज, ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी में आप एलिजिबल हैं। एक्सपोर्ट कंपनीज के अंदर यानी फूड को एक्सपोर्ट किया जाता है उसके अंदर क्या है आप यहाँ पर जो है जॉब पा सकते हैं या जॉब लग सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो है आपका प्राइवेट सेक्टर का आ जाता है। मोटा मोटा मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, बाकी
की तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है यानी आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं सरकारी जॉब करना, आप नहीं चाहते हैं प्राइवेट जॉब करना, आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपके पास सबसे पहला स्टार्टअप आ जाता है शॉप या फिर स्टोर, है ना। ये सब्जी वाली रेडी लगाने की नहीं बात कर रहा हूं मैं। देखो आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जिस तरीके से मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एक प्रॉपर मेडिकल लाइसेंस की आवश्यकता होती है, यानी आप लोग जानते होंगे अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो पर्टिकुलर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। सेम उसी तरीके से अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप सीड स्टोर यानी सीड की दुकान खोलते हो, फर्टिलाइजर की दुकान खोलते हो, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की दुकान खोलते हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। और वो लाइसेंस आपको तभी मिल पाएगा जब जनरली क्या है, या तो आपके पास डिप्लोमा होगा या फिर आपके पास क्या है बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होगी। तो डिप्लोमा आप 2 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हो, अदरवाइज आप बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करके आप इस सर्टिफिकेट यानी कि इस कह लीजिए सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो और उसके बाद जनरली क्या है आप स्टोर खोल सकते हो, यानी कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर या फिर सीड की, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो है एग्री एंटरप्रेन्योरशिप यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप काफी सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लाइक मशरूम कल्टीवेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, बी कीपिंग स्टार्ट कर सकते हो, जो है आपका ऑफ सीजन कल्टीवेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, या जो कि पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के अंदर स्टार्ट किया जाता है यानी कि ग्रो की जाती हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर लाइक डेयरी है ना, डेयरी फार्म आप खोल सकते हैं, पोल्ट्री फार्म आप खोल सकते हैं, तमाम आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी। एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी का मतलब सलाह देना, यानी कि लोगों को सलाह देना कि आप ये फसल उगाओ, इतना फर्टिलाइजर डालो, ये केमिकल डालो, फलाना डालो, फलाना डालो। एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक बिजनेस टाइप का बन जाता है और आपका पैशन यानी कि अगर आपका शौक है लोगों को सलाह देने का तो वो भी यहाँ पर पूरा हो जाता है, यानी पैसा भी है और आपका शौक भी पूरा होता है। दूसरा है एग्रीकल्चरल ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब, जो आप लोग डेली करते हैं, यानी कि आप चाहें तो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं इस तरीके से आप और लोगों को पढ़ा भी सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं, यानी टीचिंग सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर में है। तो आई होप सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को पता चल चुका है और आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि अब आपको क्या करना है। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आराम से सोचिए और डिसाइड करिए। बाकी मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा, अगर आप हायर स्टडीज का ऑप्शन चूज कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के अंदर जाना चाहते हैं तो सभी की सभी तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, उसके लिए हमारा चैनल है अड्डा 24/7 एग्रीकल्चर, उसको आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वहां पर गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल दोनों की तैयारी होती है। देन अगर आपको एमएससी करनी है, मास्टर करनी है, तो उसके लिए आपका ऑप्शन है सीयूटी पीजी का, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसकी तैयारी इसी चैनल पर होती है, यानी अड्डा 24/7 एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स पर, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए सीयूटी पीजी 2027 का एग्रीकल्चरल साइंस का कंप्लीट बैच। आप फाइनल ईयर में है, 2027 के अंदर आपको एमएससी करनी है तो उसके लिए तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी और बाद में नहीं, अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इन एग्जाम्स के अंदर कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस आता है, जिसके लिए सभी का सभी सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। जो 4 साल में आप पढ़ते हो वो आपको 1 साल या 6 महीने 7 महीने के अंदर कवर करना पड़ेगा। तो आप चाहे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बीएससी यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट सीयूटी पीजी एग्रीकल्चरल साइंस के लिए तैयारी करवाई जाएगी, जिस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप एमएससी एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन, स्टैटिस्टिक्स से इन सभी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। या फिर आप चाहें तो जैसा कि मैंने कहा था बहुत ट्रेंडिंग में है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसकी भी तैयारी हम करवा रहे हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 29 अप्रैल से, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, दोनों लैंग्वेज में क्लासेस मिल रही हैं। लाइव के बाद वो क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेंगी, जिन्हें आप जब मर्जी चाहें देख सकते हो। क्लास नोट्स के साथ साथ आपको A4 साइज नोट दिए जाएंगे। नोट्स आपके बायलिंगुअल रहेंगे, जिन पीडीएफ्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस के लिए स्पेशल आपका टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी एडमिशन तक। देन इसके साथ ही साथ आपको यहां पर दिए जाएंगे मॉक टेस्ट,
जो कि आपके प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं और एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं। कैसे एनरोल करना है? सिंपली आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। बैच लेना हो ना लेना हो आपकी मर्जी है, बट मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। जॉब से रिलेटेड अपडेट होगी या फिर आपके फ्री नोट्स होंगे, डेली क्विजेज होंगी, फ्री क्लासेस होंगी, आपको वहां पर ऐप पर मिल जाती हैं। तो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम में एग्रीकल्चर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरीके से ऐप खुलकर आएगी। राइट साइड बॉटम में स्टोर का ऑप्शन आपको नजर आएगा, उस पर क्लिक करके ऊपर सर्च करना है CUT PG 2027 एग्रीकल्चरल साइंस या ABM का बैच जो मैंने आपको बताया, बैच आपको नजर आएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आपको लगाना है Y1021। ठीक है, डिस्काउंट के लिए Y1021 जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ कॉइन्स यूज कर लेना, कॉइन्स यूज करने पर आपको 1% का डिस्काउंट और मिल जाएगा और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। 2026 में बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन की और उनका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बैच के लिंक मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके सीधा आप बैच को एनरोल कर सकते हैं। या फिर क्या है, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। आपको CUT PG का बैच चाहिए या किसी जॉब से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, बैच चाहिए, आपको सारी जानकारी इस नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखो मैं आपको एक और ऑप्शन बताना चाहूंगा। वो ऑप्शन ये है, आपको जाना है क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद आपको यहां पर अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर में जाना है। यहां पर आपको देखो CUT PG नजर आएगा। जैसे ही आप जाएंगे यहां पर आपको ये रहा कंप्लीट बैच CUT PG एग्रीकल्चरल साइंस का। इस पर आपको मैं फैकल्टीज दिखा देता हूं, ये रही देखो आपकी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको यहां पर पढ़ाएंगी। सभी के सभी आपको यहां पर ये अपने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर स्टडी प्लान भी आपका यहां पर लग चुका है। आपको सिंपली कैसे देखना है, स्टडी प्लान पे क्लिक करोगे, ये रहा आपका स्टडी प्लान। एक दो खोल के दिखा देता हूं, देखिए ये आपका कंप्लीट स्टडी प्लान लग चुका है। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे आपको कंप्लीट स्टडी प्लान मिल जाएगा यहां पर हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस का स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल बेचैन रहें, तैयारी आपको एकदम से जीरो से करवाई जाएगी और 2027 के लिए एकदम हीरो बना के आपको निकाला जाएगा यहां से। ठीक है, तो यहां पर आपको कैसे ज्वाइन करना है, डिस्काउंट कैसे मिलेगा, मोर ऑफर पर जाकर सेम वही आपको Y1021 कूपन कोड लगाना है। जैसे ही आप Y1021 अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाए एनरोल करें, अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। इसके अलावा आप लोगों का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया। ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर में जाना, देखो यहाँ पर सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपको बैच दिख जाएंगे। ठीक है, जिस पे भी आप जाओगे मिल जाएंगे। और देन आपको सभी के चाहिए, एक साथ आपको एक्सेस चाहिए, ये रहा आपके एग्रीकल्चर महापैक प्लस जहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एग्रीकल्चर बाय अमन सर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यूपी कैटेट UG PYQs बेटा अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होंगे हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। आप मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट रहिएगा। एक्चुअल में अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी कैटेट जो है अपना ऑफलाइन एग्जाम कनेक्ट करवाता है और वो अपने जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसको उसी समय में वो ले लेता है। ठीक है, इस वजह से अवेलेबल नहीं है। देन आपका यहाँ पर ICAR AIEEE का एग्जाम कब होता है सर? उसका एग्जाम बेटा जून जुलाई में होगा। नोटिफिकेशन अभी आपका मई मंथ के एंड तक या जून के स्टार्टिंग तक आपका सोचो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, एडिट। आई होप आपको ये क्वेरी आपका आंसर मिल चुका होगा। सर PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर के लिए 18 क्वेश्चंस आते हैं।
ये आपका मुझे भाई सॉरी, आपका क्वेश्चन मतलब कमेंट मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हैं आप। चलिए ठीक है, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना आप किस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, किस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा पर्सनली, मेरे टेलीग्राम से आप जरूर कनेक्ट रहिएगा, आपको एक बड़े भाई की तरह हमेशा गाइड करता रहूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन